नेक्स्ट है हमारे पास अब टास्क नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है कि राइट द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम इलस्ट्रेटिंग द स्लीप कमांड, यानी कि स्लीप कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को इलस्ट्रेट करना है। और स्लीप कमांड कब यूज़ करनी है? ड्यूरिंग प्रोसेस क्रिएशन। जैसे हमने ऊपर एक प्रोसेस क्रिएट किया था, आईडी पहले डिक्लेयर की और फिर फॉर कमांड, वैसे ही एक प्रोसेस हमने क्या कहते हैं क्रिएट करना है और उसमें स्लीप कमांड का यूज़ करना है। एल्गोरिदम देखते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, बिल्कुल उसी तरह हमने एक फोक जो है उसे जनरेट करना है और उसकी वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करवाना है। और अगर तो वो लेस देन ज़ीरो होगी तो एरर यानी कि नॉट क्रिएट का मैसेज शो करना है। और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो विच मीन्स अगर वन के बराबर होती है तो फिर हमने क्या कहना है कि प्रोसेस क्रिएट विच विल बी द पेरेंट प्रोसेस। हमने कहा था कि अगर ग्रेटर देन ज़ीरो इसका मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू है जो कि पेरेंट प्रोसेस के बराबर होती है। एंड एल्स प्रिंट चाइल्ड क्रिएट, यानी कि अगर ना तो वो लेस देन ज़ीरो है ना ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका क्या मतलब है कि वो है इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो हमने क्या कहा था कि वो हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस के बराबर होगी। क्रिएट चाइल्ड विद स्लीप ऑफ टू, यानी कि स्लीप यहाँ पर हमने अपनी जो स्लीप कमांड है ना उसका इस्तेमाल करना है चाइल्ड प्रोसेस के अंदर और फिर अपने प्रोग्राम को एंड करना है। इसका प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम ये कहता है कि अपनी जो हेडर फाइल्स हैं उन्हें ऐड करनी है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम टाइप यहाँ पर आ रही है ये स्लीप कमांड के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बाकी सारों की वर्किंग जो सी थी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। जिसने वो नहीं देखी वो जाकर उसको पहले देख ले फिर इस वीडियो को देखे। ठीक है, तो ये सिस्टम टैब जो है ये सिस्टम, क्योंकि हमारे पास कॉल है ये भी स्लीप की, तो ये इसके अंदर लाई कर रही है इट इंट मेन। अब यहाँ पर डाटा टाइप एक यूज़ हुई है PIDT, ये एक प्रोसेस के लिए डाटा टाइप यूज़ की जाती है। वो भी इसी हमारे पास जो लाइब्रेरी है ना इसके अंदर लाई करती है। इस वजह से आपको ये लाइब्रेरीज जो है वो याद करनी पड़ेंगी। तो ये PIDT हम लोगों ने यूज़ की है, ये डाटा टाइप है। इसकी आईडी के अंदर फोक कमांड जब हम लोग कॉल करेंगे इसकी आईडी में इसकी वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। अगर तो वैल्यू -1 होती है तो वो कहेगा कि क्रिएट कैन नॉट क्रिएट द फाइल, और एग्जिट करेगा प्रोसेस आईडी -1 के साथ। यहाँ -1 आपने लिखना है, सॉरी। ठीक है, इफ़ आई डी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर आई डी ज़ीरो होती है तब तब क्या करना है हमने कि हमारी जो स्लीप है वो 20 सेकेंड होगी। और हमारा जो चाइल्ड प्रोसेस है वो क्या करेगा, वो पहले 20 सेकेंड स्लीप करेगा एंड देन चलेगा। अदरवाइज हमने अपना पेरेंट प्रोसेस जो है उसको रन करना और उसकी एग्जिट स्टेट होगी 1। अब आप ये भी कर सकते हैं कि पेरेंट वाले को पहले लिख लें, चाइल्ड वाले को बाद में लिख लें। ठीक है, और इतना करने के बाद आपने अपने प्रोग्राम को एंड करना और देन उसको एग्जीक्यूट करना है। तो हम भी यहाँ पर इसे क्या करते हैं एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। हमने पहले से इसका लिख के एक रख लिया है nanopc.cpp। तो ये वो प्रोग्राम है, देखें वैसा ही प्रोग्राम है जैसे अभी हमने उधर देखा था। PIDT के साथ हमने उसका क्या कहते हैं डाटा टाइप लेके एक आईडी वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर करवाया। उसके बाद हम लोगों ने जो हमारी फोक स्टेटमेंट है वो लिखी है। अब आगे नेक्स्ट हमने इफ़ कंडीशन के अंदर ये लिख दिया, अगर -1 आता है तो कैन नॉट क्रिएट द प्रोसेस। अदरवाइज एल्स इफ हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आईडी हमारी ज़ीरो होती है तो स्लीप फॉर 20 seconds एंड देन चाइल्ड प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड विद द स्टेटस ऑफ एग्जिट ज़ीरो। और उसके बाद हमारे पास पेरेंट प्रोसेस आएगा और वो पेरेंट प्रोसेस करेगा एग्जिट एट 1 टाइम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस फोक जो स्टेटमेंट होती है वो दो प्रोसेसेस जनरेट करती है, वो दोनों सारी फर्स्ट कंडीशंस में से चल के जाते हैं। और ये होता पता कैसे है, ये इकट्ठे जाते हैं। ठीक है, यानी एक तरफ से जो पेरेंट प्रोसेस है वो इन तीनों कंडीशन को पास कर रहा होता है और दूसरी तरफ से चाइल्ड भी साथ साथ ही कंडीशन में पास कर रहा होता है ना, यानी दोनों इकट्ठे पहले इफ़ में एंटर होते हैं, इकट्ठे ही सेकंड इफ़ में, इकट्ठे ही थर्ड इफ़ में एंटर होते हैं। इस तरह से ये वर्किंग जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। अब इस दफ़ा क्या होगा, यहाँ पर पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस जब फर्स्ट टाइम इफ़ के अंदर आएंगे ना, इस वाले इफ़ में, तो ये तो इसके अंदर एंटर ही नहीं हो पाएंगे, कंडीशन जो है वो फॉल्स कर देगी। सेकंड में जब पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस इसके अंदर आएंगे तो चाइल्ड प्रोसेस इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा और पेरेंट प्रोसेस फर्दर पास कर जाएगा। अब चाइल्ड प्रोसेस क्योंकि इसके अंदर आ गया, वो 20 सेकेंड्स के लिए क्या स्लीप मोड में चला जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वेट करेगा कि जब तक मेरा टाइम कंप्लीट नहीं होता मैं यहाँ पर वेट करूँ। उसी दौरान जो पेरेंट प्रोसेस है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जाएगा और वहाँ पे पेरेंट प्रोसेस प्रिंट करवा के क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो हम अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ठीक है,
तो इसे सेव करना है सबसे पहले, इसको एग्ज़िट करना है और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं G++, ठीक है, और pc.cpp फ्लैग, और देन हमारे पास फिर से पीसी आ जाएगा और ये हमारे पास सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इसे एग्जीक्यूट करें तो देखें क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ पेरेंट प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस का यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पेरेंट प्रोसेस ने चाइल्ड प्रोसेस के ख़त्म होने का वेट नहीं किया और ख़ुद ब खुद जो है ना प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया और उससे बाहर आ गया। अब ये चीज़ थी जो मैं आपको बता रही थी कि पेरेंट बाज़-औक़ात वेट करता है चाइल्ड के लिए कि वो ख़त्म हो और बाज़-औक़ात नहीं करता। इस कंडीशन में जो इस प्रोग्राम में हमने इन्हें कंडीशंस प्रोवाइड की हुई थी, इसने वेट नहीं किया चाइल्ड के लिए कि वो टर्मिनेट हो। तो इस वजह से सिर्फ पेरेंट प्रोसेस की आउटपुट हमारे पास आई है। अगर तो जो पेरेंट प्रोसेस है उसने चाइल्ड के लिए वेट किया होता तो फिर हमारे पास चाइल्ड और पेरेंट दोनों की आउटपुट आती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पेरेंट प्रोसेस ने वेट नहीं किया, इस वजह से हमारे पास सिर्फ पेरेंट आया। अब ये देखें जो चाइल्ड प्रोसेस लिखा है ये 20 सेकेंड्स कंप्लीट होने के बाद लिखा हुआ है, ठीक है, 20 सेकेंड्स कंप्लीट होने के बाद लिखा हुआ है। हमने कहा था कि हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है वो पहले एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा और चाइल्ड प्रोसेस जो है वो बाद में अब एग्जीक्यूट जब उसने टाइम अपना कंप्लीट कर लिया तो बाहर आया।